तो प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 84 को कर लेंगे दिए और ये स्टडी के साइंस को हम लोग कवर करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो है वो पहले आपको प्रश्नों को देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। अगर मेरा आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आरएनए का मुख्य कार्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो आरएनए का मुख्य कार्य जो है प्रोटीन का संश्लेषण करना, तो 1 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मस्तिष्क ज्वर किस जो है जीव के कारण होता है। तो मस्तिष्क ज्वर जो है वो स्पेशली जीवाणु की वजह से होता है। 2 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वन जीनी वन एंजाइम जो है वो आपका विचार किसने दिया था। तो स्पेशली जो है वो दिया गया था आपका जो है वो ये बीडल और टैटम के द्वारा दिया गया। तो 3 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे अगर हम बात करें आपका जो है घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। तो घेंगा जो है वो थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। तो 4 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका किस पौधे में फूल या जो है बीज आपका नहीं बनते हैं। तो उसे कहते हैं तो क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, जिससे आपका जो है पौधे में आपका फूल या बीज नहीं बनते हैं। तो 5 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि हेपेरिन का निर्माण आपका होता है तो स्पेशली रक्त कोशिका के द्वारा होता है। तो 6 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन है। तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। तो 7 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कवक में संचित आपका भोज्य पदार्थ है तो स्पेशली ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो 8 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सबसे जो है मजबूत आपकी मांसपेशी होती है। तो स्पेशली हमारी मुंह में होती है, जबड़े की होती है। तो आपका 9 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्नों को देखेंगे दिए तो कहा जा रहा है कि गोलाकार प्रोटीन का जो उदाहरण है। तो स्पेशली आपका एल्बुमिन जो है वो गोलाकार जो प्रोटीन का उदाहरण है। तो 10 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को देखें तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग डीएनए का संश्लेषण किस जो है वो प्रावस्था में होता है। तो डीएनए का जो है वो संश्लेषण जो है इंटरफेज अवस्था में होता है। तो वो 11 का ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि एंजाइम की आपको सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो सर्वाहारी में पाई जाती है। तो 12 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि बुढ़ापे के जो है वो आपका अध्ययन को कहते हैं। तो जेरेंटोलॉजी कहते हैं। तो 13 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि यकृत के अध्ययन को कहते हैं। तो यकृत के जो है वो आपके अध्ययन को हिपोटोलॉजी कहते हैं। तो आपका 14 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि मनुष्य के जो है वो शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। तो स्पेशली कोलेजन जो है वो सर्वाधिक पाया जाता है प्रोटीन के रूप में। तो 15 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि लाइसिन होता है। तो स्पेशली एमिनो अम्ल होता है लाइसिन। तो 16 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल जो है प्राय होता है। तो हीरा आपका नीला हरा आपका जो है सवाल होता है लाइकेन में पाया जाना। 17 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है तो बैक्टीरिया से बनती है। तो 18 का सी बिल्कुल सही हो गया। 19 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि यकृत में जो है किस रूप में जो भोजन को संचित आपका रखता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। तो आपको 19 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि केसीन जो है वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो स्पेशली दूध हो जाएगा। तो 20 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं। तो न्यूरोलॉजी जो है वो कहते हैं तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को। ठीक है, तो 21 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्नों को देखें तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग कानों में कुल हड्डियां होती की संख्या है। तो 6 है आपका। 22 का जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि चेहरे में जो है वो आपका कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। तो 14 होती है। तो 23 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिल्क प्राप्त की जाती है। तो कोकून से प्राप्त की जाती है। 24 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न में देखिए तो 25 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि जंतु आपका जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा। तो आर्थोपेडा हो जाएगा। तो आर्थोपोडा जो है जंतु वर्ग का सबसे आपका जो है बड़ा आपका वर्ग है।
तो वो आपको 25 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पौधे का जो प्रजनन अंग है तो आपका फूल होता है, तो आपका 26 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि किस रोग में जो है रक्त का थक्का आपका नहीं बनता है, तो हीमोफीलिया रोग में आपका रक्त का थक्का नहीं बनता है। 27 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि शरीर में जो है ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, तो आपका जो है वो लाल रक्त कोशिका के कारण होती है, तो 28 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे, चलिए। 29 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका जो 28 नंबर आपने देखा, चलिए देख लेते पहले। हाँ, तो 28 नंबर आपने देख लिया है, ठीक है, चलिए। 29 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रजनन संबंधित जो है वो सूचना एकत्र रहती है, तो कहाँ रहती है, तो स्पेशली आपका क्या हो जाएगा कि तो ये डीएनए में आपका जो है रहती है, तो 29 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि थार जो है मरुस्थल में किस जो प्रकार की वनस्पति उगती है, तो जीरोफाइट वनस्पति है, 30 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को देखिए, तो कहा जा रहा है कि दूषित आपका जल यानी कंटेमिनेटेड वाटर आपका जो है वो पीने से कौन सा जो है रोग होता है, तो स्पेशली आपका हैजा रोग होता है, तो 31 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर में देखें तो कहा जा रहा है कि आपका ट्रैकोमा यानी रोहा किस अंग की जो है बीमारी है, तो रोहा जो है वो आंखों की बीमारी है, ट्रैकोमा से आप समझ सकते हैं, ठीक है, तो 32 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें हार्ट अटैक का कारण क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल जब आपका बढ़ जाता है तो आपका हार्ट अटैक होता है, 33 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या मानव रक्त में प्लाज्मा जो है कितना प्रतिशत होता है, तो 55% होता है, 34 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंजाइम सहायक होता है, तो भोजन के पाचन में सहायक होता है, तो 35 का जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि टीबिया आपका नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो टांग में पाई जाती है, 36 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पौधे के जो है वो रोगों का अध्ययन होता है, तो स्पेशली रोग विज्ञान में होता है, तो 37 का जो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है पिट्यूटरी आपका जो है ग्रंथि स्थित होती है, तो मस्तिष्क में स्थित होती है, तो 38 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है क्या कि कौन सा जो विटामिन आपका दूध में आपका नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता, 39 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं तो कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, तो स्टार्च और जो है वो शर्करा आपका जो है कार्बोहाइड्रेट में पाई जाती है, 40 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं स्टार्च और शर्करा, ठीक है, तो 40 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप जो है आंसर देख सकते हैं, डियर इम्पॉर्टेंट है ये आंसर, तो आप देख लीजिए आंसर, ठीक है। आपका जो है 84 नंबर हो गया। 85 नंबर में हम चलते हैं, देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ें जो आपका अगर आप जितने भी एग्ज़ाम देने जाएंगे वनडे एग्ज़ाम ना, वो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है आपका स्पीडी के साइंस, ठीक है। चलिए 85 नंबर जो आपको प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो स्पेशली आपका कौन है, तो थ्रियोफ्रेस्टस हो जाएंगे, तो 1 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि पौधे का जो है वो कौन सा भाग श्वसन करता है, तो पत्तियाँ श्वसन करती है, तो 2 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है सिनकोना पौधे के किस जो है भाग से आपका प्राप्त आपका जो है सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है, तो तने की छाल से प्राप्त होता है, तो 3 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि फर्न पौधा किससे संबंधित है, तो टेरिडोफाइटा से संबंधित है, तो 4 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे दिया, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका थार मरुस्थल की हरियाली बनती है, तो मरुद्वीप से बनती है, तो 5 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण तेज होता है, तो लाल रंग में जो है वो तेज होता है, 6 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है, तो तने के
बने हुए वलयों को गिन करके जो है आयु का जो पता लगाते हैं पेड़ की, ठीक है। 7 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो ये स्पेशली जल होता है ऑक्सीजन का स्रोत। तो 8 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखिए तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा जो है कौन सी गैस उपयोग की जाती है, तो ये गैस आपका जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो आपका 9 का सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, ठीक है। तो आपका 9 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि हरे आपको फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है, तो एसिटिलीन है। तो आपका 10 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि पत्तियों का रंग हरा आपका होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है आपका क्लोरोफिल उपस्थित होता है। 11 का जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या, पत्तियों के जो है वो छिद्र जिनके द्वारा जो है जल आपका द्रव्य रूप में कभी कभी बाहर आपका निकलता है उन्हें आपका कहते हैं तो जल रंध्र कहते हैं, यानी हाइडे आपका जो थ्रोट कहते हैं, ठीक है। पत्तियों के छिद्र आपका जिनके द्वारा जो है जल द्रव्य रूप में जो है कभी कभी बाहर आपका निकलता है। तो 12 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है, चलिए देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस आपका निकलती है, तो ये गैस जो है वो स्पेशली ऑक्सीजन हो जाएगी। 13 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि पौधे जो है वो मुख्यतः पोषण पाते हैं, तो आपका भूमि से पाते हैं। तो आपका 14 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे, कहा जा रहा है कि पौधे जो आपका खारे आपका पानी में पैदा होते कहलाते हैं, तो हेलोफाइट्स कहलाते हैं। 15 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्याज का जो है वो बदला हुआ रूप है, तो तना जो है वो बदला हुआ रूप है। तो 16 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि पौधे के किस भाग में जो है आपका हल्दी पाया जाता है, तो तने में पाया जाता है। 17 का जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। कहा जा रहा है कि आलू का बदला हुआ रूप क्या है, तो तना आपका जो है होता है, ठीक है। तो आपका 18 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 का डी आपका क्या हो जाएगा, चलिए देखिए। आपका यहाँ पे बताया जा रहा है किसके कारण जो फूलों में आपका जो है रंग आपका होता है, तो एंथोसाइनिन की वजह से फूलों में रंग होता है। तो 19 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 20 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि पौधे द्वारा जो है नाइट्रोजन किस रूप में आपका प्रयोग किया जाता है, तो स्पेशली नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 20 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि शरीर का जो है सबसे आपका जो है वो बड़ा फूल है, तो स्पेशली रेफ्लेसिया है। तो 21 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या, पत्तियों में निम्न में से जो कौन सा आपका जो है वो तत्व पाया जाता है, तो स्पेशली मैग्नीशियम पाया जाता है। तो 22 का जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 23 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि पनहरित में जो है पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो पनहरित में पाया जाने वाला धातु मैग्नीशियम हो जाएगा। तो आपका 23 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से वास्तविक फल कौन सी है, तो लीची जो है वो आपका जो वास्तविक फूल के एग्जाम्पल है। 24 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो स्पेशली आपका जो है वो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो 25 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पुष्पों का अध्ययन जो है वो एंथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं डियर। तो यहाँ पे 26 का क्या हो जाएगा कि ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि फलों का जो अध्ययन कहलाता है, तो पोमोलॉजी कहलाता है। तो 27 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि वन आपका अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। तो 28 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि हाइड्रोपोनिक संबंधित है, तो स्पेशली मिट्टी के जो है वो बिना आपको पौधे की वृद्धि से संबंधित है। तो 29 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि
यहाँ पे आपका बताया जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो स्पेशली आपका क्या हो जाएगा कि स्पेशली क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो 30 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे डियर, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग भारतीय वानस्पतिक जो है वो सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो स्पेशली कोलकाता में है, तो 31 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो डार्विन ने किया था, तो 32 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो केवल दिन के समय होता है, 33 का जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में आपका होती है, तो स्पेशली पत्तियों में होती है, तो 34 का जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अफीम पौधे के जो है किस आपका जो है भाग से प्राप्त होता है, फूल से प्राप्त होता है, तो 35 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ताड़पीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो चीड़ से प्राप्त किया जाता है, तो आपका जो 36 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पे बात करें प्रोटीन का सबसे जो अधिक आपका स्रोत पाया जाता है, तो स्पेशली आपका अधिक स्रोत तो जो है वो सोयाबीन में होता है, 37 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है, तो सिकुआ हो जाएगा, तो 38 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा बीजांड होता है, तो साइकस होता है, तो आपका 39 का जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका वृक्षों के छालों पर उगने वाले जो है वो कवक कहलाते हैं, तो ये स्पेशली आपका कवक वृक्षों की छाल पे कार्टिकोल्स आपका जो बोलते हैं, तो कार्टिकोल्स क्या है, वृक्षों की छालों पे उगने वाले कवक है, तो 40 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहे तो डियर जो है आंसर को मैच कर सकते हैं, मैच कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 85 नंबर को तो देख लिया, चलिए हम लोग 86 नंबर को भी देखते हैं। यहाँ पे 56 लिखा हुआ है, लेकिन ये आपका है 86। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो स्पेशली ये नई दिल्ली में स्थित है, तो 1 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भारत में आपका हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, 2 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, तो स्पेशली MS रंधावा जी हो जाएंगे, तो आपका 3 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें भारत में जो है वो आपका फसल के प्रकार को किसके द्वारा जो निर्धारित किया जाता है, तो स्पेशली आपका वर्षा के जो है वो परिमाण तथा आपका जो तापक्रम द्वारा करते हैं, तो 4 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में देखें तो फसलों के प्रकार को आपने देखा कि निर्धारित करते हैं हम लोग वर्षा के परिमाण तथा आपका तापक्रम द्वारा जो है वो आपका भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित करते हैं, 4 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले वनस्पति को कहते हैं, तो जीरोफाइट्स के रूप में कंसीडर करते हैं, तो 5 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपका भारत में फूलों की अधिकतम किस्म कहाँ पाई जाती है, तो स्पेशली उत्तराखंड में पाया जाता है, 6 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि खरीफ का जो मौसम कब आपका होता है, तो स्पेशली जून सितंबर में होता है, तो 7 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो स्पेशली आपका जो है थाईलैंड हो जाएगा। आपका प्राकृतिक रबड़ का जो है वो स्पेशली आपका उत्पादक के रूप में थाईलैंड को जाना जाता है, तो डी आपका 8 का सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो भारतीय दलहन जो है वो अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये स्पेशली कानपुर में, तो 9 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका झूम खेती प्रचलित है, तो नागालैंड में प्रचलित है, 10 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका सिंकोना पौधे की किस छाल से गुणन प्राप्त होता है, तो ये स्पेशली तने की छाल से होता है, तो 11 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो बताया जा रहा है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं, तो 12 का सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दिए
13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग पूर्ण जो है पुष्प में पाया जाता है, तो पूर्ण पुष्प में क्या पाया जाता है, तो स्पेशली सभी चारों वक्र पाए जाते हैं। तो 4 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 13 का बी सही हो जाएगा। 14 में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो पुष्पक्रम हो जाएगा। तो 14 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो नारियल का जो है वो फल होता है, तो डुपी होता है। तो 15 का सी आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो विश्व जो है वो वन दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है। 16 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या पौधे के रस को चूस आपका लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है, तो ए फीड होता है आपका। 17 का ए आपका बिल्कुल सही होता है, जो आपका कीट के कैटेगरी में आता है, जो आपका क्या करता है कि पौधे के रस को चूस लेता है। ठीक है, 17 का ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे जो है वो आपका बड़े पुष्प होते हैं, तो रेफ्लेसिया हो जाएंगे। तो आपका 18 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि लाल कीट का जो है वो कारण क्या है, तो हरी शैवाल होती है। तो आपका जो है वो 19 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा 19 का। 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि इसमें जो है किसमें जो है बीज आपका नहीं बनते, तो फंड में जो है बीज नहीं बनते। तो 20 का सी आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को चलिए देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग नींबू में कैंकर रोग किसकी वजह से होती है, तो जीवाणुओं की वजह से होती है। तो 21 का भी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मटर में जो है वो मार्स रोग आपका बनता है। तो स्पेशली मटर में मार्स रोग का कारण क्या है, तो मैग्नीज की कमी होती है। तो आपका जो है वो 22 का जो है वो आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न को चले दिए देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो द्वितीय स्थान है। तो 23 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, यहाँ पे बताना है कि असत्य फल सभी हैं, तो कौन सा है, तो ये स्पेशली काजू भी है, आपका सेब भी है, नाशपाती, सभी जो है वो असत्य फल के एग्जाम्पल है। तो आपको 24 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है वो नकदी फसल है, तो तंबाकू जो है नकदी फसल है। 25 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से किस में जो है प्रोटीन सर्वाधिक होता है, स्पेशली मूंगफली में सर्वाधिक को होता है प्रोटीन। तो 26 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि यूरिया में जो है वो नाइट्रोजन किस रूप में होता है, तो एमाइड के रूप में होता है। तो आपका 27 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो चाइना में हुई थी। तो 28 का बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 27 का तो आपने देख लिया है। 26 का चलिए सोयाबीन भी देख लिया। यहाँ पे देखते हैं 29 नंबर पर प्रश्न में कहा जा रहा है कि हरित क्रांति के दौरान किस जो है खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था, तो गेहूं का बढ़ा था। तो आपका 29 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका निम्नलिखित में से कौन पौधे का जो प्रोटीन का जो है वो उत्तम स्रोत है, तो सोयाबीन है। 30 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को देखें तो कहा जा रहा है कि भारत में जो है कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो गुजरात है। तो 31 का सी आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि भारत का सबसे बड़ा आपका रबड़ उत्पादक देश राज्य कौन सा है, तो ये स्पेशली रबड़ उत्पादक राज्य के बारे में बात करें तो 32 का ए केरला हो जाएगा। तो 32 का ए सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे दिया कहा जा रहा है कि क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त आपका रसायन कौन सा है, तो ये जिप्सम का उपचार करके जो है क्षारीय मृदा में सुधार लाते हैं। ठीक है, तो क्षारीय मृदा हो जाएगी आपकी जिप्सम के लिए। तो 33 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि रेड रॉट आपका जो है किस फसल का रोग है, तो गन्ना का है। 34 का ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को देखिएगा, बताया जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस फसल का जो है सबसे आपका जो है क्षेत्रफल है, तो धान का है। तो 35 का सी सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि भारत का केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो ये लखनऊ में है। 36 का जो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को देखेंगे
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव द्वारा जो है वो सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज कौन सा है, तो जौ है। तो आपका 37 का ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कहा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक जो है तिल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा, तो भारत है। संसार में सबसे ज़्यादा पूछा था तो तिल का उत्पादन भारत में होता है, तो 38 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि निम्न में से कौन सा जो है केसर का उत्तम जो है वो स्रोत नहीं है, तो स्पेशली कैरोटीन नहीं है केसर का उत्तम स्रोत। आपका क्रोसिन है, राइबोफ्लेविन है और केसर तेल भी है, लेकिन कैरोटीन नहीं है, तो 39 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो आंसर को मैच कर सकते हैं डियर, इम्पॉर्टेंट है ये सारे चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी कि आपका 86 नंबर प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट होती है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में डियर। खुद का ख्याल रखिए। आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी दे सकते हैं। टेक केयर डियर।